प्रियंका, बीजेपी का आरोप है ये वक्फ का मामला है, इसलिए ज्यादा हल्ला मचाया जा रहा है। ये कि जो नियुक्तियां हुई वो नियुक्तियां पैसे देकर की गई, ये एलिगेशन टेस्ट हो चुका है कोर्ट में। कोर्ट ने कहा ये बकवास है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है, सारा जो पैसा है वो सैलरीज के रूप में दिया गया है और बैंकिंग अकाउंट से दिया गया है। ये बैठ के यहाँ कहानी बना रहे, बीच में कहानी बना रहे थे कि इनकी BHEL ने आम आदमी पार्टी को पैसे दिए करप्शन के बैंक अकाउंट से। ये कैसी बातें करते हैं? ये जानबूझ के आप समझें, आप तो समझदार पत्रकार हैं, आपने देख लिया 2 साल इन्होंने शराब घोटाला क्या किया, और अब 2 साल बाद जब शराब घोटाले की बैंड बज रही है खुलेआम, तो अब ये नया घोटाला लेके आए। विधायक अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी ने वक्फ बोर्ड और आम आदमी पार्टी दोनों की नैया डुबा दी है। ऐसे में बीजेपी का कहना है कि बात वक्फ बोर्ड की है, इसलिए आम आदमी पार्टी के नेता इतने फड़फड़ाते हुए दिख रहे हैं। इस बात पर नेशनल मीडिया में डिबेट भी हुई और डिबेट में किस तरह से बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने आम आदमी पार्टी को जमकर धोया, लेकिन प्रियंका कक्कड़ ने भी बराबर चलाए और वक्फ बोर्ड और आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतरीन तरीके से डिफेंड किया। आपको डिबेट दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सुधांशु त्रिवेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है राज्यसभा के और प्रवक्ता है, रोहित अग्रवाल है प्रवक्ता RLD के, डॉक्टर अनुराग भदौरिया मेरे साथ समाजवादी पार्टी के जुड़ेंगे। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। सुधांशु त्रिवेदी, आम आदमी पार्टी के कुछ नेताओं को बेल मिली है और एक नेता जेल में चला गया है, यानी आम आदमी पार्टी कह रही है कि उनकी पार्टी को आप लोग समाप्त करना चाहते हैं। 60 सेकंड का वक्त आपके पास है, क्यों आम आदमी पार्टी के आरोप को जस्टिफाइड ना माने जाए, क्योंकि आपका टारगेट तो आम आदमी पार्टी है ही। देखिए, आम आदमी ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जिसमें आपराधिक और भ्रष्टाचार के आरोपों की जो विविधता आपको देखने को मिलेगी, किसी दूसरी पार्टी में नहीं मिलेगी। मतलब यहां समझिए फर्जी डिग्री के लिए भी तोमर साहब हटाए जा चुके, जो इन्होंने ही हटाया। अभी इन्होंने पंजाब में सरकार बनते ही 1 हफ्ते में अपने ही आदमी को हटाया था। शराब घोटाले को लेके अलग इनके मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जेल में थे, मुख्यमंत्री जी अभी भी जेल में हैं। तो स्वास्थ्य वाले घोटाले को लेके, मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर वो हैं। अब समझिए वक्फ बोर्ड में भर्ती घोटाले, अपनी पत्नी को कुत्ते से कटवाने जैसे विचित्र आरोप भी इनके नेताओं पे लग चुके हैं। तो मुझे लगता है विचित्र आरोपों की जो विविधता आम आदमी है वो भारत की राजनीति में अतुलनीय है, अद्भुत है। और ये वो जो नई राजनीति का दावा करके आए थे, ये उसका चरित्र चित्रण सार्वजनिक रूप से पूरे देश के सामने स्पष्ट हो जाता है। और अंत में पुनः मैं ये बात कह दूं साहब, ये वही पार्टी है जो कहती थी आरोप लगते ही इस्तीफा देना चाहिए, आज जेल में जाने पे कहते हैं हम बेकसूर हैं। और आज जेल से सरकार चलाने वाले भारत के एकमेव मुख्यमंत्री हैं। अर्थात नई राजनीति कितनी विचित्र, विद्रूप और जनता के लिए धोखे की हो सकती है, वो आम आदमी पार्टी का कैरेक्टर उसमें पूरी दिखाई पड़ता। और अंत में एक और बात कह दूं साहब, अपनी देखिए महिलाओं पे अत्याचार की बात तो अलग है, पर मुख्यमंत्री आवास में अपनी ही पार्टी की सांसद की पिटाई का, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका लंबा अनुभव है अमीश जी, और जितने लोग पैनल में बैठे, जरा मुझे कोई एक उदाहरण बता दें। विपक्षी दलों के सांसदों ने आरोप लगाया कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हुआ है, पर आपकी पार्टी की सांसद का मुख्यमंत्री आवास में पिटाई का आरोप, मेरे ख्याल से भारत की 78-77 वर्ष की राजनीति में इसका कोई सानी देखने को नहीं मिलेगा। जी, मैं प्रियंका कक्कड़ का रुख करता हूं। प्रियंका कक्कड़, गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री, आम आदमी पार्टी टोटल अपराधियों की पार्टी है, उससे घिरी हुई है। अगर अमनतुल्लाह खान पर कोई चार्ज है तो कोर्ट इसका फैसला करेगा। बांसुरी स्वराज, सांसद भारतीय जनता पार्टी की, अमनतुल्लाह खान के खिलाफ बहुत ही संगीन आरोप है। जो पैसा वक्फ बोर्ड के लिए, समाज के जन कल्याण के लिए लगना था, उसका बेजा और गलत इस्तेमाल किया गया है। यह आम आदमी पार्टी की पुरानी आदत है, वो त्राहिमाम अन्न से श्री करते हैं। आप शोर मचा रहे हैं, लेकिन वक्फ का पैसा गबन करा है अमनतुल्लाह खान ने, गलत कामों पे लगाया है, ऐसा आरोप लग रहा है। सभी को नमस्ते अमीश जी, आपको देखना होगा कि बहुत झूठी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, बेशर्मों की पार्टी है, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबी है। ब्रिजभूषण जिस पार्टी के हैं वो महिला सुरक्षा की बात करती है, करप्शन की बात करते हैं, जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेके आए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया। और इतना ही नहीं, उस टाइम के जो RBI गवर्नर थे उर्जित पटेल जी, उन्होंने बकायदा लिखा कि इलेक्टोरल बॉन्ड से मनी लॉन्ड्रिंग का एक जरिया बढ़ेगा। पर सुधांशु जी की पार्टी को तो वही करना था, लेके आए, एक्सटॉर्शन डिपार्टमेंट से एक्सटॉर्शन करवानी थी इलेक्टोरल बॉन्ड द्वारा, इसलिए लेके आए वो चेतावनी के बावजूद।
अब डिक्लेयर हो गया अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ऐसे ही हमारे ऊपर सिर्फ आरोप लगाए हैं। ट्रेजेडी ये है कि टाइम लग जाता है कोर्ट में और हम सारे आरोपों में बरी हो जाते हैं। इनके ऊपर तो जांच ही नहीं होती। दिल्ली पुलिस कह के चिल्ला चिल्ला के बोल गई कोर्ट में अंदर की ब्रिजभूषण के खिलाफ तथ्य है, कोई जांच नहीं हुई, कोई अरेस्ट नहीं हुआ। इलेक्टोरल बॉन्ड में सब बता रहे हैं शरद रेड्डी ने 60 करोड़ इनको दिया, इनके कान पे जू भी नहीं देंगी, कोई टेस्ट नहीं होगा। राम मंदिर के निर्माण में बताया जा रहा है कि लाखों करोड़ों का गबन हुआ, उस पर कोई जांच नहीं हो रही। इनकी सारी एजेंसीज इनके अंडर है। अब आ जाते हैं अमानत जी की बात पे। अमानत जी जो केस पहले एसीबी ने उठाया, फिर उसी केस को नया कपड़ा पहना दिया उन्हीं एविडेंस के साथ सीबीआई ने, और अब ईडी हेडलाइन मैनेजमेंट कर रही है क्योंकि आम आदमी पार्टी के सारे नेता बाहर आ रहे हैं। सारा इनका शराब घोटाला ध्वस्त हो चुका है, तो एक नया आरोप लगा रहे हैं। और प्रियंका, आपने पॉइंट बोला कि हमारे नेता बरी हो जाते हैं। कौन से ऐसे आरोप से आप, फॉर एग्जांपल, क्या सत्येंद्र जैन बरी हो चुके हैं, मनीष सिसोदिया बरी हो चुके हैं, अरविंद केजरीवाल बरी हो चुके हैं? कौन कौन से नेता बरी हुए हैं, कौन कौन से आरोपों में बरी हुए हैं, इसकी जानकारी दीजिए। आपने जो मुझसे क्वेश्चन मैं दे रही हूँ, आपने बोला, ये मैंने नहीं सवाल पूछा है, ये आपने प्रश्न पूछा। आपने बोला हमारे नेता एक एक करके बरी हो जाते हैं। बरी कौन कौन हुआ? मान गई, मैं बता रही हूँ आपको, मैं आपको बता देती हूँ। जी मैडम, आपने ये 4 नाम गिने। हमारे ऊपर लगभग 260 प्लस केसेस हुए जब से आम आदमी पार्टी बनी है। 95% केसेस में हम एक्विट हो चुके हैं, 5% पेंडिंग है। पहला आंकड़ा ये। दूसरा आंकड़ा, अगर आपको सिर्फ ये 4 नाम का भी गिनना है तो मैं आपको एक बात बता दूं, आप किसी कानून के जानकार से ये बात कीजिएगा कि पीएमएलए कोर्ट में अगर आपको रेगुलर बेल मिल जाती है, वो एक्विटल से कम नहीं हुई होती। जो अरविंद केजरीवाल जी के केस में मिल गई है, कहा कि ईडी बायस के साथ एक्ट कर रही है, और कोर्ट ने यह भी कहा कि कोई प्रमाण नहीं है। फिर भी इन्होंने सीबीआई का दूसरा केस बना लिया सेम एविडेंस पे, अब उनको अंदर रखा हुआ है, वो भी आएंगे बाहर, वो भी आने वाले हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? अब जैसे अमानतुल्लाह खान जी का केस देख लीजिए, 2016 में 2022, ठीक है, जवाब लेते सुधांशु त्रिवेदी। 2023 फर्स्ट, नहीं सुन लीजिए, ये पूरा सुन लीजिए फिर जाइएगा। 1 मार्च 2023 को एसीबी केस में कोर्ट ने कहा कि ना किसी कोई जो एप्लीकेंट है जिनको नौकरी मिली, ना उनमें से किसी ने शिकायत की, ना कोई रिकवरी हुई है, ना कहीं कोई प्रमाण मिला है। पैरा 27, पैरा 28 1 मार्च 2023 मेरा आपसे जो प्रश्न था, क्या कोई जो आपको 4 नाम बोले उसमें कोई बरी हुआ है? आपने बोला कि जो बेल है वो इक्विटल के बराबर है। ये एक नई लॉ की परिभाषा है। बेल इज नेवर इज इक्वल टू इक्विटल। बेल तो संजय दत्त को भी केस में मिली थी, टाडा के केस में, लेकिन उनको बाद में जब फैसला हुआ तो अरेस्ट होना पड़ा। बेल तो लालू प्रसाद यादव को भी मिली थी, जब फैसला हुआ तो वो गिरफ्तार हुए। मैं ये बोल रहा हूं, मैं कोई फैसला नहीं सुना रहा, फैसला तो ऑनरेबल कोर्ट सुनाएगा जब ट्रायल होगा। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी मंच पर सवाल खड़े होते हैं। सुधांशु त्रिवेदी मंच पे सवाल खड़े होते हैं, और वो सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी को टारगेट इसलिए किया जा रहा है क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में मजबूत है, ऐसा आप बोल रहे हैं, और दिल्ली का चुनाव अब 2025 में आने वाला है। देखिए, जो व्याख्या राजनीति की करते थे, नई राजनीति की तथाकथित व्याख्या करने वालों ने कानून की नई व्याख्या कर दी कि मतलब बेल इज इक्वल टू एक्विटल, यानी जमानत मिल गई तो इसका मतलब छूट गए। अरे साहब, जमानत पे तो बड़े बड़े लोग जो मर्डर के आरोपी होते हैं, यहां तक कि बलात्कार के आरोपी भी रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं, कैविएट लगा बोल रहा हूं, आपकी पार्टी के लिए सब कुछ नहीं कह रहा हूं, मगर ये लोग भी जमानत पे रहते हैं तो वो कह देंगे हम छूट गए साहब। मुझे लगता है इस प्रकार की हास्यास्पद जो व्याख्याएं हैं वो देने से बचना चाहिए। अब मैं इन्होंने कहा कि डोनेशन की बात, ये कह रही ना किसी ने अप्लाई किया, ना किसी एप्लीकेंट ने कहा वक्फ बोर्ड नौकरी में। तो मैं मैडम, मैं पूछना चाहता हूं, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड में न देने वाला कोर्ट गया था, ना लेने वाला कोर्ट गया था, तो मुकदमा ही आपके हिसाब से खारिज। और बड़ी लॉजिकल सी बात है, जिसने पैसा दिया होगा वो कभी कोर्ट में जाएगा, उसे पता है कि नौकरी मेरी कैंसिल हो जाएगी अगर कोर्ट में गए। तो इस ढंग के भ्रष्टाचार में यह कहना कि देने वाला और लेने वाला दोनों संलिप्त हो गए ना भ्रष्टाचार में, तो यह कौन सा तर्क हुआ कि उन दोनों में से कोई नहीं किया? अब मैं बताता हूं आम आदमी पार्टी की हकीकत। तो याद करिए डोनेशन के मामले में, अमीश जी याद करिए, यह वो पार्टी है जब यह बनी थी तो इसने एक बड़ा मजेदार बात किया। इसने कहा था 20,000 रुपए की चाय पार्टी, आपको याद हो, ये कह रहे थे चाय पार्टी होगी जिसमें 20,000 रुपए चाय पीने वाले को देना पड़ेगा। वो 20,000 क्यों था? उस समय तक
ये रूल था कि 20,000 रुपए तक का कैश देने पर किसी को आपको उसका डिटेल देने की जरूरत नहीं है, जिसे मोदी सरकार ने घटा के 2,000 कर दिया। यानी जितना भी नंबर 2 का आप, और चाय पार्टी खाना नहीं खिला रहे थे, खाने में तो काउंटिंग हो सकती है, आप दिखा दीजिए 1,000 लोगों को चाय पिलाई और 20,000 पर हेड अंदर कर लीजिए और कहिए इसकी तो जरूरत ही नहीं थी मुझे दिखाने की। दूसरा, ये वो पार्टी जिसने वेबसाइट पे कहा था हम सारा डोनेशन देंगे, याद करिए 7-8 साल पहले से इन्होंने बंद कर दिया। क्यों? ऐसी दिखी जो रातों रात क्रिएट हुई, आम आदमी पार्टी को डोनेशन दिया, अगले दिन गायब हो गई। उसके बाद से जो बड़ा दम भरते थे वेबसाइट पे देना बंद कर दिया। और अंत में मैं शर्म और बेशर्म जैसे शब्दों से अवॉइड करना चाहिए। मैं विनम्रता से कहता हूं, देखिए, अरे अपने टर्न, अरे भाई अपने टर्न पे बोले प्रियंका जी, शर्म और बेशर्म जैसे शब्दों को अवॉइड करना चाहिए। आपकी पार्टी की शर्म क्या कही जाए, जो आरोप लगाने के बाद एक नहीं अनेक नेताओं से कोर्ट में, स्वर्गीय अरुण जेटली जी से कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, आरोप लगा के नितिन गडकरी जी से कोर्ट में माफी मांग चुके हैं, जहां तक मुझे ध्यान है कपिल सिब्बल और मनीष तिवारी से कोर्ट में माफी मांग चुके हैं। और शर्म क्या कहा जाए, जिस पार्टी को बेईमान बेईमान कहते थे, उस पार्टी से पहले भी 2013 में गठबंधन किया और अभी 2024 में गठबंधन किया, कांग्रेस और ये मिलके तो 0 सीटें पाके आए, फिर कहते हैं हम इनसे डर रहे हैं। यह बात किसी के समझ में आने वाली नहीं है। तथाकथित बेईमान के साथ तथाकथित स्वघोषित कट्टर ईमानदार ने गठबंधन किया, उसके बाद 7 की 7 सीटें हार गए और उसके बाद क्या बोलते हैट्रिक लग गई 0-0-0 2014, 19, 24 और उसके बाद वो आइडियोलॉजिकल कॉम्प्रोमाइज था आम आदमी पार्टी का, लेकिन विषय वो नहीं है। क्या वक्फ का मामला है इसीलिए आम आदमी पार्टी इसको ज्यादा बड़े ढंग से डिफेंड कर रही है? विधायकों पे तो आपके और भी एफआईआर हुई और भी विधायक आपके गिरफ्तार हुए, लेकिन इतना पॉलिटिकल उहापो यानी तमाशा नहीं हुआ, क्योंकि ये वक्फ का मामला है, मिनॉरिटी वोट्स का मामला है, इसलिए खेल हो रहा है। प्रियंका, बीजेपी का आरोप है ये वक्फ का मामला है, इसलिए ज्यादा हल्ला मचाया जा रहा है। ये शाहीन बाग वाले अमनतुल्लाह खान है, इसलिए हल्ला ज्यादा मचाया जा रहा है। अमित जी, मैं जानती हूं आप क्या करना चाह रहे हैं, पर वो ऐसा होगा नहीं। हम आम आदमी पार्टी वाले हैं। मुझे बहुत खेद है इस बात का कि जब सुधांशु सर, क्योंकि एमपी हैं, वो पता नहीं क्या क्या आरोप हम पर लगाए, उनमें से कुछ बातें झूठी भी थी और उनको आपने बिल्कुल नहीं टोका। आप वापस सेंसेशनलाइज करके जो क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हैं, मैं उसका आंसर फिर से वही दे रही हूँ कि पारा 27 में फर्स्ट को कोर्ट ने बहुत क्लियरली कहा कि कोई प्रमाण नहीं मिला ब्राइबरी का। इन्होंने क्या किया, जो नियुक्तियां हुई, इन्होंने भाजपा नहीं है कि जो नियुक्तियां हुई वो नियुक्तियां पैसे देकर की गई। ये एलिगेशन टेस्ट हो चुका है कोर्ट में। कोर्ट ने कहा ये बकवास है, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है। सारा जो पैसा है वो सैलरीज के रूप में दिया गया है और बैंकिंग अकाउंट से दिया गया है। ये बैठ के यहाँ कहानी बना रहे हैं। बीच में कहानी बना रहे थे कि इनकी BHEL ने आम आदमी पार्टी को पैसे दिए करप्शन के बैंक अकाउंट से। ये कैसी बातें करते हैं? ये जानबूझ के, आप समझें, आप तो समझदार पत्रकार हैं, आपने देख लिया 2 साल इन्होंने शराब घोटाला क्या किया, और अब 2 साल बाद जब शराब घोटाले की बैंड बज रही है खुलेआम, तो अब ये नया घोटाला लेके